हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग a, b और c पता करेंगे। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a हमारा क्या हो जाएगा 1। x के आगे वाला कोएफिशिएंट क्या है -2, तो b क्या हो जाएगा -2 और c -8। ओके, अब जैसे हम फैक्टराइज करते हैं वैसे हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ, उसका फैक्टर बनाएंगे। तो ये जैसे -8 है, राइट, 2 4 8, 2 2 4। अब इस फैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि -2 आ जाए बीच में, प्लस करके या फिर माइनस करके। तो हमने क्या देखा है, 2 2 4, 4 और 2 को मैं जब माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिल रहा है, राइट। तो मैं इसको जब सॉल्व कर रही हूं तो मैंने नेगेटिव साइन 4 के साथ रखा है और पॉजिटिव साइन मैंने 2 के साथ रखा है, तभी मुझे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2x मिलेगा, राइट। x कॉमन ले लेंगे, x -4 प्लस 2 कॉमन x -4, तो हमें जो फैक्टर मिल रहा है x + 2 x -4। ओके, तो x + 2 = 0, दैट मीन्स x = -2, x -4 = 0, दैट मीन्स x = 4। इसको हम लेट कर रहे हैं अल्फा, इसको लेट कर रहे हैं बीटा। ओके, अभी हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल हो जाएगा -b/a के। ओके, अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4, तो जो आंसर मिल रहा है 2। सिमिलरली जब इस फॉर्मूला में कर रही हूं मैं, तो b की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू क्या है 1, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो ये हमें अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी सेम आ रहा है और -b/a भी सेम आ रहा है। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4 और c देखो, c क्या है हमारा -8 और a है 1, तो दोनों की वैल्यू जो है हमें सेम मिल रही है, दैट इज RHS = LHS। सो क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन है 4s² - 4s + 1। फिर से हमें लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ, तो हमें मिल रहा है आंसर 4 का हमें फैक्टर बनाना है। क्या आया, फैक्टर 2 और 2, राइट। अब इस तरीके से इन दो फैक्टर को एडजस्ट करना है कि मुझे -4 आए, तो मैं क्या करूंगी, -2s और -2s में लगाऊंगी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन साइन किसका रहेगा नेगेटिव का, तो ये हमारा बीच में -4s आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल ही सही है। अब आप देखो, जब -2s और -2s को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 4s² मिल रहा है, तो जब भी मैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4s², दैट मीन्स ये जो फैक्टर हमने बनाया है बिल्कुल ही परफेक्ट है, राइट। कॉमन लो, कॉमन जब ले रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है हमें 2s कॉमन, 2s - 1, फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने -1 कॉमन लेना है, तो आंसर ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1, 2s - 1 और 2s - 1। जो ये टर्म इसके साथ पेयर हो जाता है और जो दो कॉमन है उसमें से हम एक टर्म लेते हैं। 2s - 1 = 0, 2s = 1, s की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। उसी तरीके से 2s - 1 = 0, 2s = 1, s की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अच्छा, इसमें a क्या है, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 और b क्या है यहाँ पे -4 और a क्या है 4।
वैल्यू पुट कर दिया है 1 + 1 2/2, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/4। दोनों की आप वैल्यू देखो, आपको 1/1 आ रहा है। ओके, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, C क्या है 1 और A क्या है 4। तो आप देखो ये भी हमें 1/4 मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। अब आप इस इक्वेशन को देखो, ये अरेंज नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। ओके, ये हमने क्या कर लिया, अरेंज। सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2, फिर 1 और फिर 0 पावर। ओके, तो ये हमने इक्वेशन को क्या कर लिया है, अरेंज। a की वैल्यू पता करते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो a क्या है 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या है -3। ओके, जैसे फैक्टर किया है वैसे ही हमने इसका फैक्टर करना है। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये हो गया -3 × 6 इज 18, राइट। तो क्या मिल रहा है 2 9s are 18। अब आपको यहाँ से ही देखो पता चल रहा है कि जब मैं 9 को 2 से मैं माइनस करूंगी मुझे 7 मिल रहा है, और मुझे 7 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने साइन जो 9 के साथ रखना है वो नेगेटिव रखना है। ओके, कॉमन लेते हैं, इनसे कॉमन निकालिए। 3 के टेबल में आता है 6 और 9, कॉमन आ जाएगा 2x - 3 + 1 2x - 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए मैंने +1 कॉमन निकाल लिया। तो पेयर बनेगा 3x किसके साथ पेयर हो जाएगा 1 के साथ, तो 3x + 1 और 2x - 3। 3x + 1 = 0, 3x = -1, x की वैल्यू आ रही है -1/3। उसी तरह 2x - 3 = 0, -3 उस साइड आके क्या हो जाएगा +3, तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। ये हमारा अल्फा हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है बीटा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2। ओके, अभी इसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6, तो 3 के टेबल में 6 कितने पे जाता है 2 पे, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये आ गया -2 + 9/6, दैट इज 7/6। अब यहाँ पे भी वैल्यू चेक कर रहे हैं, b क्या है हमारा -7 और a क्या है हमारा 6। तो आप यहाँ पे भी देखो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जा रहा है, हमें जो वैल्यू मिल रही है 7/6। दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है C/A। अल्फा क्या है हमारा -1/3, बीटा क्या है 3/2, कैंसिल होके हमें आंसर मिल रहा है -1/2। ओके, अब C की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू क्या है -3, A की वैल्यू क्या है 6। इसको भी कटिंग कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है -1/2। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। होप यू अंडरस्टूड। इक्वेशन 4 है 4u² + 8u। आप कॉमन लो इसमें से 4u, हमें फैक्टर क्या मिल जाएगा u + 2, राइट। अब इसमें से सबसे पहले a और b और c निकालते हैं। a क्या है 4, b क्या है 8 और c कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, दैट मीन्स 0। ओके, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4u किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो u = 0/4, दैट इज 0। सेकेंड फैक्टर क्या है u + 2 = 0, u = -2। तो ये जो 0 है ये हमारा हो गया अल्फा और -2 हमारा क्या हो गया बीटा। ओके, वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -b/a के। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, आंसर क्या आ गया -2। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। कटिंग करके मुझे क्या मिल रहा है दोनों साइड -2। दैट मीन्स हमारा ये जो सम ऑफ जीरोस है वो वेरीफाई हो गया है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
क्या होता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी क्या है 0, ए क्या है 4, तो ये भी 0 आ रहा है और सी ओवर ए भी क्या आ जा रहा है 0। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या हो गया वेरीफाइड। होप यू अंडरस्टूड। फिफ्थ क्वेश्चन इज टी स्क्वायर -15। तो ये जो फॉर्म हमारा बन रहा है आप देखो किसका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप देखो ये 15 है सिर्फ, तो मुझे बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो मैंने क्या किया इसको √15 लिख दिया, √15 का स्क्वायर। तो जब भी √15 का स्क्वायर हम लिखते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमें जो आंसर मिल जा रहा है 15, राइट। तो ये हमारा फॉर्म आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो क्या होगा हमारा आंसर ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स टी प्लस √15 टी माइनस √15। ओके, सो टी प्लस √15 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो गया अल्फा। उसी तरीके से बीटा भी निकालेंगे, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू √15, तो ये हमारा क्या हो गया बीटा। ओके, अब हमने इसको वेरीफाई करना है और a हमने क्या निकालना है, a क्या हो गया टी स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। अब b यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, c कांस्टेंट टर्म गिवन है, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -15। ओके, सो वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है -√15 प्लस ऑफ √15। ओके, और -b/a, b की वैल्यू क्या है, b तो गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स b यहाँ पे क्या है 0। ओके, और a क्या है 1, तो ये कट करके -15 +15 कट करके भी 0 आता है और ये भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है। क्या होगा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा c/a के। अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है √15, c क्या है हमारा -15 और a क्या है 1। अब आप देखो दो अंडर रूट मिलके एक सेम नंबर बना देता है, तो 2 √15 है मिलके क्या बन जाएगा -15, यहाँ पे भी -15 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया वेरीफाइड। 3x² - x - 4, तो a क्या है इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a हमें 3 मिल रहा है, b x का कोफिशिएंट क्या है -1 और c क्या हो गया -4। ओके, अब इसका फैक्टर कर रहे हैं, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, दैट मीन्स -4 × 3 इज 12। -12 है लेकिन अब साइन को एडजस्ट हमें करना पड़ेगा, राइट। तो 2 6 are 12, 2 3 are 6। आप फैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपको नेगेटिव x आए। तो हमें क्या दिख रहा है 4 और 3 को अगर मैं माइनस करूंगी मुझे x क्या मिल जाएगा 1, बट मुझे -1 चाहिए, तो इसलिए मैंने साइन किसके साथ नेगेटिव लगाया है 4 के साथ, राइट। हमेशा जो नेगेटिव साइन है आपको बिगर नंबर के साथ लगाना है अगर आपको आंसर में नेगेटिव चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3x² - 4x प्लस ऑफ 3x - 4। x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन 3x - 4। ओके, पेयर बनेगा x + 1 3x - 4, तो x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -1। उसी तरीके से 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 4/3, -1 हो गया हमारा अल्फा और 4/3 हमारा क्या हो गया बीटा। ओके, अभी हमें वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -b/a के। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3। ओके, एलसीएम लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो -1 × 3 इज -3 प्लस 4, तो आंसर जो आपको एलसीएम लेके मिल रहा है 1/3। अब हमें -b/a से भी 1/3 आना चाहिए, सो b क्या है हमारा -1 और a क्या है 3। आप इधर देखो, तो हमें क्या मिल रहा है आंसर 1/3 अल्फा प्लस बीटा, और -b/a भी क्या मिल रहा है 1/3, दैट मीन्स ये हमारा आंसर वेरीफाइड है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा c/a।
अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, सी क्या है -4, ए क्या है 3। तो ये भी देखो दोनों हमारा क्या हो गया है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा और C/A दोनों वेरीफाइड हो गया है। दैट मीन्स ये हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन वेरीफाइड है। होप यू अंडरस्टूड। So if you understood, if you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Maths. Thank you.